जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। ये बेटे चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है बेटे हमने कल किए थे। जितने भी पार्ट्स जो थे दिए थे, उम्मीद है कि बेटे आपने उन पार्ट्स को सॉल्व कर दिया होगा, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से की होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटे ये चैप्टर है इतना मुश्किल नहीं है और छोटे छोटे क्वेश्चन है और आसान, आप आसानी के साथ इसको प्रैक्टिस में लेके आके अपने नंबर जो है वो बोर्ड में जो है स्कोर अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटे आज जो बेटे हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो ये बेटे बोर्ड के पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों क्वेश्चन बेटा सेम पैटर्न पे सॉल्व होंगे। यहाँ पे y -6 प्लस अंडर रूट y = 0। ये बेटे बोर्ड के पेपर में जो है क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, जो कल हमने क्वेश्चन किए थे वो सारे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 जो कर रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे देखिए स्क्वायर रूट एक आ रहा है, उसके साथ 2 वैल्यूज। आपने कोशिश करनी है इन 2 वैल्यूज को आपने इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करना है और कोशिश करनी जब वैल्यूज को मूव करें तो प्लस वाली जो वैल्यू है बेटे पहले लिखनी है, माइनस वाली वैल्यू को आपने बाद में लिखना है। अब कैसे है ये देखिए, -6 के साथ माइनस का साइन है, जब इस वैल्यू को आप 0 की तरफ मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, और y के साथ जो साइन प्लस है जब इसको मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा y के साथ साइन क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अंडर रूट y बेटा इधर ही रहेगा, मूव करते हैं -6 को लेके जाएंगे ये क्या आ जाएगा +6 और y को जब मूव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1। ठीक है, अब बेटे आगे क्या करना है, ये स्क्वायर इस इक्वेशन में बेटा स्क्वायर रूट का जो है वो साइन आ रहा है। अब आपको पता है स्क्वायर रूट के साइन को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर रूट को अगर खत्म करना हो तो बेटा स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर रूट के साइन को रिमूव करने के लिए हम क्या लेते हैं स्क्वायर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये बेटा ये स्क्वायर रूट का जो साइन था स्क्वायर रूट के साइन से कैंसिल हो जाएगा, y जो है वो बाहर आ जाएगा और इसमें जो है x - y होल स्क्वायर है। यहाँ पे बेटे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। 2 वैल्यूज है उनका दरमियान में साइन माइनस का आ रहा है और होल स्क्वायर इसका मतलब यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। a² + b² - 2ab वाला फार्मूला जो हम वो अप्लाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जी बेटे ये फार्मूला यूज करते हैं 6² + y² - 2 * 6 * y। बेटा इसको आगे मजीद सिंपलीफाई करेंगे। y जो है वो एज इट इज आ जाएगा 6 का जो स्क्वायर हो जाएगा 36, y का स्क्वायर आ जाएगा y², इसको बेटे मल्टीप्लाई करेंगे 12y आ जाएगा। अब बेटे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है जिसमें देखो y² की वैल्यू पहले आ जाएगी, लीनियर वैल्यू लिखेंगे 12y, ये भी y है। इसको जब हम दूसरी तरफ मूव करेंगे यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा 36 = 0। इसको सिंपलीफाई करेंगे। जी अस्सलाम, ये हमारे पास बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसकी हमने क्या करनी है मिड टर्म ब्रेक करके इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करने बेटे आपने एक्सरसाइज 2.4 में सीख चुके हैं, सॉरी 2.3 में जो है वो आप इसको सीख चुके हैं मिड टर्म ब्रेक को करना। क्या करेंगे 26 है, इसके पॉसिबल पेयर देखेंगे तो ये हमारे पास -9y और -4y। ठीक है, ये हमारे पास इसके पॉसिबल पेयर्स आ जाएंगे। अब फर्स्ट टू में से बेटे कॉमन निकालते हैं y -9, आगे में से बेटे -4 कॉमन निकलेगा, आ जाएगा y -9। ठीक हो गया। अब बेटे इसकी आ गई है ब्रैकेट में वैल्यूज और साइन सेम आ गए, इसका मतलब है मिड टर्म ब्रेक के लिए जो हमने पेयर सेट किए थे वो बिल्कुल ठीक किए थे। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन की जो है
आइडेंटिटी है कि जब भी आप जो मिड टर्म ब्रेक करते हैं पॉसिबल पेयर्स में से कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं और उनके साइन बेटे क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि मिड टर्म ब्रेक हमारी ठीक हुई। अब इसको लिखेंगे बेटे y माइनस ब्रैकेट वाली वैल्यू को 1 टाइम y वाली वैल्यू इसको बेटे ब्रैकेट में कर लेंगे। अब यहां से हम y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, y माइनस 9 इक्वल टू 0 और जो दूसरा है y माइनस 4 इक्वल टू 0। एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9y की और दूसरी आ जाएगी y की वैल्यू 4। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन ये हमने y की वैल्यू को तो फाइंड कर लिया, अभी हम इसको आंसर नहीं कह सकते, तब तक नहीं आंसर कहेंगे जब आप इसको चेक नहीं कर लेंगे। ठीक है, याद रखना है जब भी इक्वेशन आ रही जिसके अंदर रेडिकल साइन यूज हो रहा हो उस इक्वेशन को कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ये जो साइन है स्क्वायर रूट का, इसको आपने 9th क्लास में पढ़ा था, रेडिकल साइन कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है, 9th क्लास में आपने इसको पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन के अंदर वैल्यू के अंदर जो है रेडिकल साइन यूज हो जाए तो उसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं? रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। रेडिकल इक्वेशन को बेटा चेक करना जरूरी होता है। ठीक है, रेडिकल इक्वेशन को क्या करना? चेक करना जरूरी होता है। जब भी उसमें वैल्यू फाइंड करने वेरिएबल्स की, अगर x यूज हो रहा है या y यूज हो रहा है, उनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद उसको हम चेक करके देखेंगे कि वो आंसर ठीक आए कि नहीं आए। चेक करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करते हैं, उससे पहले आप बेटे इतना क्वेश्चन या जल्दी से नोट कर लें। जी बेटा नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको रेस कर रहा हूं। अब हम चेकिंग की तरफ चलते हैं। चेक करने का बेटा आसान सा तरीका है, ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है इसी को पिक करना हमने। हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। चेकिंग स्टार्ट करते हैं। चेकिंग स्टार्ट करने के लिए बेटे y की जो वैल्यूज आई हैं 2, हम इसी को लिखेंगे अब दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 जो हम इसमें नोट कर रहे हैं। एक अभी मैंने देखे 2 जो है जो क्वेश्चन है उन्हीं को लिखा है। क्यों? कि हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 2 है। अब इसमें जो है y की जगह पर y की वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, एक में पुट करेंगे y की जगह पे 9, ठीक है, और एक में पुट करेंगे y की जगह पे 4। स्टार्ट करते हैं। ये देखें 9 में से 6 के 3, जो 9 का स्क्वायर रूट होता है वो भी आपको पता 3 होता है, तो ये आ जाएगा 3 + 3 6। ठीक है, ये एक तरफ 6 आ गया, दूसरी तरफ देखते हैं, ये आ जाएगा -2। 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है, ये आ जाएगा -4 + 2 के आगे 0। अब इसमें से देखो, खुद सोच के बताओ कि इस क्वेश्चन सेट में हम क्या लिखेंगे। एक देखो बेटे नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं आया। ठीक है, दूसरा देखो 0 = 0, 0 आ गया। ठीक है, जब हमने 4 को पुट किया तो पूरा जो है दूसरा साइड पे देखो 0 है ना, तो यहाँ पे भी फिर बेटे सॉल्व करके 0 आना चाहिए था। यहाँ पे दूसरी साइड पे 0 है, जब इसको मैं सॉल्व किया इक्वेशन को वैल्यू को बाय पुट करके हमारा 0 नहीं आया। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, दूसरी तरफ 0 आ गया। इसका मतलब है कि सोल्यूशन सेट में आंसर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा 4 हमारा सोल्यूशन सेट होगा। और जो 9 है ये क्या कहलाएगी? एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगी, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या बन जाएगी? एक्सट्रेनियस वैल्यू बन जाएगी।
ठीक है 9 का हमारा क्या बन जाएगा एक्सटेंडेड रूट, ठीक है या एक्सटेंडेड सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है फालतू, ठीक है। तो इसी तरीके से एक्सटेंडेड का मतलब फालतू की वैल्यू यदि हमारे काम की नहीं अगर चेक किया तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो है y का आंसर बेटे आया था 4 बना, ठीक है। चेकिंग का तरीका पता चल गया, जब आप y की वैल्यू फाइंड कर देंगे तो आपने क्वेश्चन में ही वेरिएबल की जगह उसको पुट करके देख लेना है, अगर तो दोनों जो इक्वल साइड्स पे है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे आंसर सेम आ रहे हैं, सेम वैल्यूज आते हैं, जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी सॉल्व करके 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे 0 इसको सॉल्व करके यहाँ पे 6 आ गया, तो ये हमारे पास बेटे आंसर नहीं होगा, ठीक है। सेम का आ जाएगा तो उसका मतलब है कि वो वैल्यू हमारी करेक्ट है और वही हम उसको लिखेंगे सोल्यूशन साइड पे लिखेंगे। क्लियर हो गया, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10 था। अब इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है, इसलिए आपको बेटे बोर्ड पे करा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न पे करना है, जल्दी से बेटे इसको आप नोट कर लें, चेकिंग जो की इसको भी देख लें। जी बेटे नोट कर लिया आपने, तो इसको हम रेस कर आगे जो मजीद जो है वो ये बेटे आगे जो है क्वेश्चन नंबर 11 आपने ऐसे ही करना है, क्वेश्चन नंबर 12 है और 13 ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं मैं कराऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक ये सारे जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी से एक्सरसाइज के जितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे हम बेटा उनको इंशाल्लाह कल करेंगे। इस वक्त जो हम शॉर्ट क्वेश्चन को बेटे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक शॉर्ट क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 को निकाल के 15, 17, 18, 19 और 20 ये सारे के सारे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये बेटे ये इक्वेशन है, अगर आपके पास इस तरह का आ जाएगा तो आपने क्या करना है, रेडिकल साइन के अंदर वैल्यूज है और एक जो वैल्यू है रेडिकल साइन के बाहर, जो रेडिकल साइन के बाहर वैल्यू होगी आपने इक्वल तो इसको दूसरी साइड पे मूव करना है, ठीक है। यहाँ पे +7 है, जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा -7। अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को साइन को खत्म करने के लिए क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर on both side, इसकी कटिंग हो जाएगी, स्क्वायर रूट से बेटा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा x + 5 और दूसरी तरफ आ जाएगा 49। -7 का जो स्क्वायर ले लेंगे क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। इसके बाद बेटे देखेंगे यहाँ पे देखें +5 है, जब इसको दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 और 49 में से जब 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44। ठीक हो गया, यहाँ तक बेटे आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपने इससे आगे कंटिन्यू करना। अब ये x की वैल्यू तो आ गई, ठीक है, x की वैल्यू तो बेटे हमने फाइंड कर ली है, लेकिन इसको हम आगे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो ठीक भी आया है कि नहीं आया, ठीक है। क्या किया, फिर इसको देख लेते हैं। आपके पास इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन का नाम भी मैंने आपको बता दिया था, क्या कहते हैं रेडिकल इक्वेशन, और इसकी आपको मैंने आइडेंटिटी बताया, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर बेटे रेडिकल साइन यूज हो रहा हो हम उस इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। जब भी रेडिकल इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं उसमें से सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो फिर उसको चेक करना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे, अगर ये तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा तो फिर तो इसको सोल्यूशन साइड में लिखेंगे, अगर वेरीफाई नहीं होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा एक्सटेंडेड रूट बन जाएगा।
चेकिंग करने के लिए बेटे क्वेश्चन को पिक करेंगे, x की जगह पे बेटे वैल्यू पुट कर देंगे, +4 ये बेटे आ जाएगा 49, स्क्वायर रूट का साइन है। अब यहाँ पे देखें 49 का स्क्वायर रूट लेंगे 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14। तो ये तो हमारा आ गया नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने भी आपको पहले बताया था क्वेश्चन में, जब चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए चेकिंग में। तो यहाँ पे तो बेटा सेम ही है, दूसरी साइड पे 0 है और एक साइड पे 14 आ गया। इसका मतलब है ये जो हमारे पास x की वैल्यू निकली है ये सोल्यूशन सेट नहीं है। अब सोल्यूशन सेट जो है वो बेटे हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट, ठीक है। और जो 44 है इज अ एक्सटर्नियस टू, ठीक होगा बेटे। ये था हमारा था आंसर था इसका। इसी तरीके से आपने बेटे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20, ठीक है। वो ऑलरेडी जो है बेटे अरेंज फॉर्म में आप उसको आसानी के साथ जो वो सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 16 ये क्वेश्चन रहते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में कंसीडर होते हैं। 12 और 13 जो है एक तरह के क्वेश्चन है और 16 जो है इनसे डिफरेंट है बेटा। इंशाल्लाह इन क्वेश्चन को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के इतने काफी है। आपने जो करना है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 ये आपका बेटा होमवर्क है। आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपको बताया था 4.1 जो एक्सरसाइज है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के वाले से इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन जो उससे पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है, ठीक है। तो ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर, खत्म हुआ, वाइंड अप हुआ। इंशाल्लाह बेटे कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेटे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।